हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको टेंस के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समाप्त कर चुका हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। कुछ जानकारी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ टेंस के बारे में, ठीक है। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता चुका हूं मैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब जो लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मेन वर्ब क्या होता है उसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होता है। समझ में आ रहा है ना। ये इस चीज़ को ध्यान रख रहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है सहायक क्रिया डू या डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ, ठीक है। ये रहा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जानकारी। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अगला जानकारी। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, तो जो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस को भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जो कंटिन्यूअस है ना उसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। किसी भी टेंस का बात कर रहा हूँ जिसमें कंटिन्यूअस आएगा तो सिर्फ कंटिन्यूअस के स्थान पर हम लोग इम्परफेक्ट लगा सकते हैं और प्रोग्रेसिव लगा सकते हैं, जिससे आपको उदाहरण बताया हूँ, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हो गया एक, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तो जो कंटिन्यूअस होता है कंटिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। फिर अगला हम लोग चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है जो हम लोग टेंस में पढ़े हैं और आगे जो भी पढ़ेंगे आगे जो भी पढ़ेंगे हम लोग टेंस में, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य। एक होता है सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो दो होता है, तो पहला क्या है, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, ठीक। जैसे में जिसमें शुरू में क्या दिया रहता है, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, तो यह हो गया सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य। यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो पहला हो गया, इसमें शुरू में क्या रहता है, ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा होता है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये दिया रहता है। तो दो तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पहला शुरू में क्या दिया रहेगा, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो ये वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है ना, ये सहायक क्रिया से शुरू होने वाला सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कहाँ, कब आएगा। जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तो आ रहा है ना। तो इस तरह आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होता है, इसका दो प्रकार होता है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ये रहा, कुछ मैं साइड में हट जा रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। जो भी बताया हूँ एक बार आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और समझ लीजिए। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फिर अगला हम लोग देखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव
टेंस भी कहते हैं। तो जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस को के स्थान पर हम लोग इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव लगा सकते हैं, ठीक है। और अगला बताया हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, ठीक। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य, जिसमें वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, वाक्य के बीच में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब आता है। ये हो गया। अब इसमें आपको और बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारी टेंस के बारे में आपको बताया हूँ, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है। और देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आई होता है, आई यानी कि मैं, वह बहुवचन माना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई जो होता है, आई मतलब मैं, ये बहुवचन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ, ठीक। आगे का बात आगे टेंस में देखेंगे अगला, लेकिन सिर्फ इतने याद रख रहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को बहुवचन माना जाता है। तो ये रहा कुछ टेंस के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, बहुत बेसिक जानकारी है, सोचा आपको बता दूँ, आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस रहने देते हैं। और आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।